नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप देख रहे हैं हिमाचल की बात रक्षपति के साथ। आप सभी लोगों के बीच में इस बुलेटिन में आप लोगों को बताते हैं कि अखबारों की प्रमुख सुर्खियां क्या रही, देश प्रदेश में क्या हो रहा है, और साथ ही साथ में हम यहां पर ये बताने का प्रयास करते हैं कि कौन सी ऐसी जानकारियां हैं जो आपके जानने के योग्य है। मुहर्रम है आज, और उसी एवज में यहाँ पर जलसा निकाला जा रहा है जब हम शिमला की बात करें उसके बारे में। साथ ही साथ कल हिमाचल में जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई, जिस पर जहाँ पर हमने अनुराग ठाकुर जी से बात की तो उन्होंने कहा कि वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आए हैं और प्रयास यही रहेगा कि वो उस जिम्मेदारी से पूरी तरह से अच्छे से निभा पाएंगे। और जब विपक्ष से उसके बारे में बात की गई तो विपक्ष का कहना था कि लोगों के लिए पाबंदियां लगाकर यहाँ पर खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता कोरोना को यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। बहरहाल अलग अलग जगह पर अलग अलग बातें होती हैं। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। हम आपको अखबारों की सुर्खियों तक लेकर चलेंगे, आपको अखबारों की सुर्खियों के बारे में बताएंगे। हिमाचल प्रदेश में क्षमा चाहेंगे, हिमाचल प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। इस यात्रा को भारतीय जनता पार्टी की तैयारी की तरह देखा जाना चाहिए और देखा भी जा रहा है। यहाँ पर हमारे बीच में 4 उपचुनाव है, जिसमें से 3 विधानसभा चुनाव है और 1 लोकसभा का उपचुनाव है। जो 3 विधानसभा है उसमें भी प्रयास यही है कि इस तरह के जितने भी मूवमेंट्स हैं उसको कैश किया जाए। कांग्रेस हालांकि अभी तक यहाँ पर अपने सभी प्रत्याशी ना उनके पत्ते खोले गए हैं, ना उनकी बात हुई है, लेकिन इसी बीच ये बात जरूर हो रही है कि 20 तारीख यानी आज के आसपास, आज या कल में, आज हमारे बीच में आचार संहिता या फिर जो ये हमारे बीच में ये निर्णय लिया जा सकता है कि कब चुनाव की नोटिफिकेशन निकलेगी। चुनाव की नोटिफिकेशन आज आ सकती है या कल आ सकती है, 1-2 दिन या 1 हफ्ते के भीतर भीतर ये होना है। पहले अनुमान यही था कि 20 अगस्त के आसपास इसको किया जाएगा। 20 अगस्त की बात करें तो ये अक्षय ऊर्जा दिवस भी होता है। राजीव गांधी जो पूर्व में भारत के प्रधानमंत्री थे, उनके जन्म दिवस आज है और उस जन्म दिवस को अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सब तो चीजें रही आज के बारे में, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर अब शुरुआत करते हैं अखबारों के सुर्खियों के साथ। अखबारों की बात बताएं तो अखबारों में सबसे पहली बात जो सबसे महत्वपूर्ण शायद आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण खबर लगेगी वो ये रहेगी कि हिमाचल प्रदेश में जो आईजीएमसी है, आईजीएमसी का हॉस्पिटल, उसमें कोविड काल से अब तक हमारे बीच में जो सर्जरीज बंद हुई थी उसमें से आज किडनी का यहाँ पर एक सर्जरी यहाँ पर कही गई है और ट्रांसप्लांट यहाँ पर होने वाला है। सर्जरी नहीं होने वाली, ट्रांसप्लांट होने वाला है। आपको बता दें डॉक्टरों का इसमें कोविड टेस्ट किया जा रही है और सरकार इसका सारा खर्चा उठा रही है। क्षमा चाहेंगे। 12 अगस्त 2019 को पहली बार ट्रांसप्लांट हुआ था और ये ट्रांसप्लांट जब हुआ था तो उस समय पर एम्स दिल्ली के विशेषज्ञ डॉक्टर वीके बंसल और उनके 18 सदस्य टीम ने आईजीएमसी के डॉक्टरों के साथ लेकर पहला किडनी ट्रांसप्लांट आईजीएमसी में किया था। इसके बाद दूसरा ऑपरेशन किया जिसमें मंडी के 31 साल और शिमला के चिड़गांव के 41 साल की महिला का किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था। मंडी के व्यक्ति की उसकी माँ और जो यहाँ पर महिला है उनके पिता ने किडनी दी थी। अब ये तीसरा यहाँ पर हमारे बीच में ट्रांसप्लांट होने जा रहा है और ये 23 अगस्त को 2 मरीजों का किडनी ट्रांसप्लांट होगा और इसमें शिमला निरमंड और चंबा के रोगियों के किडनी ट्रांसप्लांट किए जाने थे आईजीएमसी में, और रिपोर्ट को लेकर आने वाली समस्या के चलते शिमला के मरीज का ट्रांसप्लांट रोक दिया गया। वहीं चंबा के भरमौर और कुल्लू के निरमंड क्षमा चाहेंगे, वहीं चंबा के भरमौर और कुल्लू के निरमंड के रहने वाले 35 साल की कम उम्र के दोनों युवाओं के किडनी ट्रांसप्लांट सोमवार को किए जाएंगे। एक चंबा के भरमौर के व्यक्ति का युवक है ये भी, और एक महिला, क्षमा चाहेंगे, दोनों युवा हैं। एक हमारे बीच में चंबा के भरमौर से, दूसरे कुल्लू के निरमंड से हैं, 35 साल से कम उम्र के हैं और इनका यहाँ पर जो ट्रांसप्लांट है वो किया जाएगा, सोमवार को किया जाएगा। और कोविड काल में काफ़ी समय के बाद ये हो रहा है। 12 अगस्त 2019 को पहली बार ट्रांसप्लांट हुआ था और डॉक्टर्स जो ये ट्रांसप्लांट का ये पूरा प्रोसीजर करेंगे उनके भी कोविड टेस्ट होंगे और सरकार इसका खर्चा उठाएगी। उसके साथ साथ जब यहाँ पर बात इस तरह की हो रही है तो जुब्बड़हट्टी में विंटर सीजन से पहले 42 सीटर जहाज की उड़ानें भरी जाएंगी। तो यहाँ पर आपको बता दें कि हवाई अड्डे के विस्तारीकरण में देरी पर केंद्र पुरानी व्यवस्था पर लौट चुका है और इसमें क्या बताया गया है कि धर्मशाला कुल्लू के लिए हेली टैक्सी का किराया जो घटा है, चंडीगढ़ से कुल्लू और धर्मशाला के लिए केंद्र ने जो हेली टैक्सी का किराया घटा दिया है और चंडीगढ़ से कुल्लू के लिए प्रति सवारी 6500 और ये किराया लगेगा। पहले ये 7600 था और धर्मशाला चंडीगढ़ का किराया जो है 8600 से 5700 कर दिया गया है।
तो ये कहा गया है कि जो 42 सीटर एक हमारे बीच में यहाँ पर उड़ान भरेगा और जुब्बल भट्टी हवाई अड्डे के विस्तारीकरण में देरी के कारण ये जो व्यवस्था है पुरानी उस पर लौटना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ हवाई अड्डे के विस्तारीकरण में सैकड़ों पेड़ बाधक बन गए हैं और रनवे कम चौड़ा होने से बीते 1.5 वर्ष में दिल्ली शिमला हाईवे सेवा हवाई सेवा बंद है। और फरवरी 2020 के आखिरी बार दिल्ली से शिमला के लिए विमान आया था। तो आप समझ सकते हैं कोविड काल के पहले तक तो विमान चलता था, लेकिन इस बार इसे दोबारा से दुरुस्त किया जा रहा है, दोबारा से शुरू होगा, जल्द शुरू होगा। तो अब विमान यात्रा यहाँ जुब्बल भट्टी से भी हमारे बीच में चल पाएगी। यहाँ पर अफगानिस्तान की ओर आपको लेकर चलते हैं, जहां से नवीन ने यहाँ पर वापस घर लौटना था, लेकिन दोनों युवक राहुल और नवीन के परिवारों की चिंता बढ़ती जा रही है क्योंकि दोनों में से कोई नहीं लौटे। यहाँ पर आपको बता दें कि दिन भर इंतजार करते रहे जो नवीन के परिवार के लोग हैं, लेकिन फ्लाइट नहीं मिली। नवीन के इंतजार में परिजन जो पल पल चिंता में गुजर रहे थे और इसके साथ वीरवार को नवीन का पूरा परिवार उनके आने का इंतजार करता रहा। शाम तक कोई भी सुखद समाचार उनको नहीं मिला और दूसरे युवा राहुल एयरपोर्ट के निकट ग्रीन पार्क स्थान पर हैं, लेकिन वह एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाए हैं। वह भी अपने घर रवाना होने के लिए बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं। दोनों के परिवार अपने बेटों को वहां से अफगानिस्तान से निकालने के लिए प्रयासरत हैं और प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रयास, यहाँ कोई प्रार्थना सफल होती नजर नहीं आ रही। 2 युवक सरका घाट के हमारे बीच में फंसे हुए हैं अफगानिस्तान में, उनकी फ्लाइट अभी तक फंसी हुई है। राहुल और नवीन, उनके परिवार यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं उन अपने बेटों के पहुंचने का, लेकिन अभी तक वो यहाँ पर नहीं पहुंच पाए हैं। आपको ये भी बता दें कि कल से प्रदेश में 56 केंद्र जो स्थापित किए गए हैं वहां पर बीएड की प्रवेश परीक्षा होगी, जिसमें 16,091 अभ्यर्थी भाग लेंगे। एक सेंटर जो चंबा जिला में है उसमें बदलाव अवश्य किया गया है। आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि जिन लोगों ने एडमिट कार्ड अभी तक नहीं निकाला है वो एडमिशन पोर्टल पे जाकर अपना एडमिट कार्ड यहाँ पर निकाल सकते हैं। एडमिट कार्ड के लिए आपको जाना www.admissions.hpus क्षमा चाहेंगे www.admissions.hpushimla.in www.admissions.hpushimla.in इस पर जाकर आप अपना जो एडमिट कार्ड है उसे निकाल सकते हैं। इसके साथ ही आज बोर्ड की अनुपूरक परीक्षाएं, इंप्रूवमेंट की परीक्षाएं भी शुरू हो रही हैं। ये 315 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 32,000 के करीब छात्र इस दौरान परीक्षा में बैठेंगे। इसके साथ आपको बता दें कि जो अक्षय सूद है बोर्ड के सचिव है, उन्होंने बताया कि शुक्रवार सुबह एसओएस के तहत 8वीं की गणित, जबकि नियमित और एसओएस के तहत 10वीं के छात्र भी गणित विषय की परीक्षा देंगे। इसके अलावा दूसरे सत्र में जमा 2 के छात्रों की बिजनेस स्टडी और केमिस्ट्री की परीक्षा होगी। इन परीक्षाओं के लिए बोर्ड प्रबंधन ने पूरी तैयारी कर ली है। इसके साथ साथ ही अब हम यहाँ पर बात करें हमारे बीच में जो प्रदेश में वैक्सीनेशन कैसे चल रही है उसके बारे में भी यहाँ पर बात करना जरूरी है। वैक्सीनेशन की यदि बात करें तो ऐसा कहा गया कि 10 दिनों के भीतर सभी को प्रथम डोज यहां पर लग जाएगी। 18 वर्ष से जितने भी अधिक आयु वर्ग के लोग हैं उनको यहां पर प्रथम डोज जो है अगले 10 तारीख तक लग जाएगी। 29% लोग दूसरी खुराक भी ले चुके हैं और नवंबर 2021 तक पूरा टीकाकरण होने की यहां पर बात की जा रही है। इसमें आपको ये बता दें कोरोना की जिस तरह से हमारे बीच में बढ़ रहा है उस तरह से अगर आप लोग टीकाकरण करवा लें तो बहुत बढ़िया बात रहती है, क्योंकि 247 मामले कल भी आए हैं और एक और मरीज की यहाँ पे मृत्यु हुई है। आपको बता दें यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी राम सुभग का क्या कहना है। उन्होंने कहा कि पंचायतों की टीम को और सक्रिय यहाँ पर किया जाना चाहिए। अस्पतालों में इस समय पर 124 मरीज दाखिल हैं और इसमें 4-5 दिनों के भीतर सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक देने की हमारी कोशिश उन्होंने कहा है कि चल रही है। तो 10 दिन के भीतर ऑलमोस्ट सभी को पहली डोज लग जाएगी, ऐसा यहाँ पर सरकार का कहना है। आखिर में आपको ये बताना चाहेंगे कि हिमाचल में आज से बारिश के आसार है और कल से येलो अलर्ट है। बारिश की जानकारी आपको ज्यादा विस्तृत तौर पर यहाँ पर वर्षा देंगी, जो यहाँ पर वेदर का बुलेटिन आप लोगों के बीच में थोड़े समय में पेश करेंगी। तब तक आप लोगों से यहाँ से विदा लेंगे और देखते रहे लाइव टाइम्स टीवी। सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटी जी स्ट्रीम पर मेरा साथ दे रहे थे, कैमरा पर बैक एंड पे विशाल सूद जी थे। मेरा नाम मुकुल देव वृक्षपति है। जय हिंद।